हमने फार्माकोग्नोसी की लेक्चर सीरीज का आगाज किया हुआ है, जिसमें हम चैप्टर वाइज जो है वो एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट 2 चैप्टर के एमसीक्यूज आप लोगों के सामने रखे। दूसरे लेक्चर में हमने चैप्टर 3 को डिस्कस किया और आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है हम चैप्टर नंबर 4 यानी एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के नाम से टाइटल है चैप्टर का। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो आपके सामने रखेंगे, डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने बायोवियन मेंटोर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितना भी लाइफ साइंसेस के एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिसमें बी कैटेगरी है, फॉर्म डी है, डिस्पेंसिंग है, बायोलॉजी है, एमडी कैट है, तो आपके लिए ये चैनल जो है बड़ा सूदमंद साबित होगा और आपको जो है बड़ा फायदा होगा। तो इसके लिए आप बायोवियन मेंटोर जो है इसको जरूर सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। इंशाल्लाह हम पेपर से पहले आपके जो बी कैटेगरी के पेपर होने हैं उसकी कंप्लीट जो है वो प्रेपरेशन करवा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इससे पहले हमारे 2 प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखिएगा। अगर आप जो है हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ फॉर्म के अंदर और टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप हमारे इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर के जरिए से आप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एवेल्युएटिंग क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग की एवेल्युएशन यानी जायजा लेने का बुनियादी पर्पस क्या है? बुनियादी पर्पस है स्टूडेंट बेसिकली टू आइडेंटिफाई द ड्रग एंड डिटरमाइन इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी। बीटा इसका करेक्ट आंसर आएगा। बेसिकली एवेल्युएशन से ये यकीनी बन जाता है या एवेल्युएशन ये यकीनी बनाती है कि खाम जो दवा है यानी क्रूड जो मेडिसिन है वो असली है, मिलावट से पाक है और मेडिसिनल इस्तेमाल के लिए जो है वो मियार के मुताबिक है। इसलिए हम इसकी क्या करते हैं? एवेल्युएशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज्ड फॉर एवेल्युएटिंग क्रूड ड्रग। कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो क्रूड ड्रग के जायजे के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। तो स्टूडेंट याद रखेंगे, ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन की जाती है, फिजिकल एवेल्युएशन भी होती है, बायोलॉजिकल एवेल्युएशन भी होती है, तो एस्ट्रोनॉमिकल एवेल्युएशन जो है वो नहीं होती, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली क्रूड ड्रग्स के जायजे के लिए जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उनमें केमिकल, फिजिकल, ऑर्गेनोलेप्टिक और बायोलॉजिकल जो है ये 4 तरीके शामिल। तो कौन सा तरीका जो है स्टूडेंट शामिल नहीं होगा? वो बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल एवेल्युएशन जो है ये शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन ऑफ अ क्रूड ड्रग इन्वॉल्व द यूज ऑफ। के जब हम खाम अद्वियात की, क्रूड ड्रग्स की ऑर्गेनोलिप्टिक के जरिए से जायजा लेते हैं तो हम इसमें किसको इस्तेमाल करते हैं? स्टूडेंट वर्ड बता रहा है ऑर्गेनो, ऑर्गन्स को इस्तेमाल करेंगे। और जो ऑर्गन्स हैं ये बेसिकली किससे मंसूब हैं? इंसान की सेंसेस के साथ। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा आएगा यानी ह्यूमन सेंसेस। बेसिकली ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन में इंसानी हवास इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि देखना, सूंघना, चखना, छूना और कभी कभार जो है सुनना, ताकि दवा की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसका क्या किया जाए? जायजा लिया जा सके। इसलिए स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा है। Which of the following is examined during the morphological study of crude drugs? के क्रूड ड्रग्स की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए किस चीज का जायजा लिया जाता है? तो याद रखेंगे शेप है, साइज है, कलर है, इन चीजों का या ऑर्डर है, इन चीजों का जायजा जो है वो लिया जाता है। तो चार्ली इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में बेसिकली मेडिसिन की जाहिरी शक्ल, हुज्जुम, रंग, खुशबू, बनावट और इसके अलावा जो है क्या देखा जाता है? जायका वगैरह जो है वो नोट किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, व्हाट डज द टर्म स्टोमेटल नंबर रेफर टू। एक सिंपल सी टर्म है स्टोमेटल नंबर, इससे क्या मुराद है? बेसिकली आप यहां पर समझें कि स्टोमेटा क्या होते हैं। जो लीफ है ना, उस लीफ के अंदर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं।
जिनके जरिए से पौधा पत्ता फोटोसिंथेसिस करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा याद रखेंगे स्टूडेंट, गार्ड सेल्स के दरमियान पाए जाते हैं, और गार्ड सेल्स में पानी का दाखिल होना और निकलना जो है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का जिम्मेदार है। इसलिए स्टोमेटल नंबर का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। तो हम क्या कहेंगे, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के 1 स्क्वायर mm के अंदर कितना स्टोमेटा मौजूद है उसे हम नाम क्या देंगे, स्टोमेटल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच फिजिकल कांस्टेंट इज यूज्ड टू एवेल्युएट ड्रग कंटेन गम्स। कौन सा फिजिकल कांस्टेंट जो है मेडिसिन के जायजे के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें गम वगैरह शामिल हो। तो गम वगैरह के लिए जो है हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, याद रखेंगे विस्कोसिटी देखते हैं, गाढ़ापन देखते हैं। बीटा इसका आंसर आएगा कि गम्स की एवेल्युएशन उनकी विस्कोसिटी की बुनियाद पर की जाती है, जो उनके म्यार और इसके अलावा क्वालिटी एंड प्योरिटी की जो है वो क्या करती है, निशानदेही करती है। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, विस्कोसिटी यानी कि बीटा आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द क्रूड। बेसिकली यहां पे ये बताया गया है कि कौन सी टेक्निक बेसिकली क्रूड ड्रग्स में मौजूद जो कीमियाई अज्जा हैं उनको मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं आगे चलकर इसको ब्रीफली बताएंगे भी सही, इसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। चलिए, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है जैसा कि टीएलसी है, एचपीएलसी है, जीसी है, ये बेसिकली क्रूड ड्रग्स में मौजूद मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा को अलग अलग करती हैं और अलग अलग करके इनकी क्या करती हैं, शनाख्त करती हैं। इन केमिकल एवेल्युएशन व्हाट डज द एसिड वैल्यू इंडिकेट। कीमियाई एनालिसिस के अंदर एसिड की वैल्यू किसको आइडेंटिफाई करती है, फ्री फैटी एसिड कंटेंट इन अ फिक्स्ड ऑयल। कि बेसिकली एसिड की वैल्यू हमें यह बताती है कि तेल या चिकनाई में कितनी फ्री फैटी एसिड्स मौजूद है, जो तेल की ताजगी और पाकीज़गी यानी कि फ्रेशनेस एंड प्योरिटी का अंदाजा देने में जो है वो हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट वो फ्री फैटी एसिड कंटेंट इन द फिक्स्ड ऑयल यानी कि बीटा है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एसे। इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल एसे की एक किस्म है। तो याद रखेंगे कि मैचिंग एसे जो है ये बायोलॉजिकल एसेज की एक किस्म है, बीटा इसका आंसर है। बायोलॉजिकल एसेज में मुख्तलिफ तरीके शामिल हैं जैसा कि ब्रैकेटिंग, इंटरपोलेशन, मैचिंग और मल्टीपल एसेज जो हैं जो जिंदा लिविंग सिस्टम जो है में दवा की फालियत जो है जांचने के लिए क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा कि बायोलॉजिकल एसे में हम मैचिंग एसेज जो है वो यूज करते हैं। कौन कौन से करते हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रखे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्वेलिंग फैक्टर यूज्ड टू एवेल्युएट। कि स्वेलिंग फैक्टर किस किस्म की अद्वियात के जायजे के लिए इस्तेमाल होता है। तो याद रखेंगे जो म्यूसिलेजिनस ड्रग्स होती है ना, म्यूसिलेजिनस ड्रग, इनके लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली स्वेलिंग फैक्टर वो पैमाइश है जिसकी मदद से हम म्यूसिलेजिनस चिपकने वाली अद्वियात के पानी में भीगने पर जो हुजूम में इजाफे को जाहिर करती है और इससे दवा की प्योरिटी का जो है वो क्या होता है, अंदाजा होता है। तो म्यूसिलेजिनस ड्रग्स में हम क्या चेक करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अच्छे से याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एवेल्युएटेड मॉर्फोलॉजिकली। यहां पे हमें यह बताना है कि कौन सी ऐसी दवा है जो एक ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म शुदा दवा की मिसाल है जिसे मॉर्फोलॉजिकल तौर पर जो है वो जांचा जा सकता है। ये मैं प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में भी शेयर कर चुका हूं। सिनोमन जो है बार, ये बेसिकली इसके तौर पर यूज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चार्ली बनेगा। सिनामन बार्क एक ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन है, यानी पौधे का बराह रास्त हिस्सा, उसका जायजा जो है मॉर्फोलॉजिकल खसूसियात जैसे कि शक्ल है, रंग है, हुजूम है, बनावट है, इसके जरिए से लिया जाता है। इसी शक्ल में इसको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। व्हाट डज द एस्टर वैल्यू इन अ केमिकल एवेल्युएशन डिटरमाइंड। बेसिकली केमिकल एवेल्युएशन में
एस्टर वैल्यू जो है ये किस चीज का तयन करती है, तो आपने बता देना है सपोनिफिएबल कंटेंट ऑफ ऑयल। अल्फा इसका आंसर आएगा कि एस्टर वैल्यू बेसिकली तेल और चिकनाई की सपोनिफिकेशन जो है की मिकदार को जाहिर करती है कि ये तेल के मियार और प्योरिटी के लिए जो है, या प्योरिटी को जांचने के लिए जो है ये बेहद जरूरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है जी, विच स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन द फिजिकल एवेल्युएशन ऑफ द हर्बल ड्रग। कि हर्बल ड्रग्स की एवेल्युएशन के लिए हम कौन सा तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखेंगे जड़ी बूटियों की जो अद्वियात इनकी फिजिकल एवेल्युएशन में सबसे आम तौर पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक का तरीका है वो यूवी विस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। बीटा इसका जो है वो आंसर आएगा हमारे पास। यानी कि स्टूडेंट फार्माकोग्नोसी में एनएमआर, आईआर, यूवी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीके जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जो अद्वियात की शनाख्त और मिकदार को मालूम करने के लिए जो है इनका यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी, बायोलॉजिकल एवेल्युएशन इन्वॉल्व यूजिंग ऑफ। तो बायोलॉजिकल एवेल्युएशन नाम बता रहा है, इसमें हम किसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल एसेज या बायो एसेज जो हैं इसमें जानवर, टिश्यूज या माइक्रोस्कोपिक जानदार जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि मेडिसिन की, ड्रग्स की एक्टिविटी का क्या लगाया जा सके, अंदाजा जो है वो लगाया जा सके। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा स्टूडेंट बीटा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन मेथड। यानी इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन मेथड है, तो आप बताएंगे माइक्रोस्कोपिक काउंटिंग ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि इसमें हमने स्टोमेटा की तादाद को गिनना होता है ना। बीटा इसका आंसर आएगा, ये क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन मेथड है। बेसिकली स्टूडेंट स्टोमेटल नंबर बेस एक क्वांटिटी है, एक मिकदारी पैमाइश है, जिसमें हम पत्ते की एपिडर्मिस पर एक मुरब्बा mm में स्टोमेटा की औसत तादादी जो है वो उसको मेजर करते हैं या औसत तादाद शुमार करते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन ज्यादातर क्वालिटेटिव सिफत है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन जो है ये कौन सी क्वालिटी है, तो आप बताएंगे ये क्वालिटेटिव है, क्योंकि इसमें हम अज़ाए खमसा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, देखना, छूना, चखना, वो सारे इसी जुमरे में आते हैं। व्हाट डज एनुलेशंस रेफर टू इन द ड्रग फार्मेसी। बेसिकली ड्रग की मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है एनुलेशन से क्या मुराद है, तो आप बताएंगे रिंग लाइक मार्क्स ऑन द रूट्स और स्टेम्स इज कॉल्ड एनुलेशंस। जी, तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, हम कहेंगे कि एनुलेशंस बेसिकली वो स्पेसिफिक मार्क है, निशान है, जो जड़ या तन्ने पर नजर आते हैं। जैसा कि मुख्तलिफ तरह के पत्तों के ऊपर आप लोगों को रिंग स्ट्रक्चर दिखते हैं, मुख्तलिफ तरह की जड़ों के ऊपर आपको रिंग स्ट्रक्चर नजर आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो बीटा आएगा। व्हाट इज द केमिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट अल्कलॉइड इन द क्रूड ड्रग्स। कि क्रूड ड्रग्स में बेसिकली अल्कलॉइड्स मालूम करने के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको हम मायर्स टेस्ट का नाम देते हैं। बीटा इसका आंसर है। मायर रीएजेंट बेसिकली जिसको हम पोटाशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड कहते हैं। नोट करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मायर्स रीएजेंट। तो जब भी लेक्चर सुने मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन अपने पास जरूर रखा करें, ताकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको नोट करवाऊं वो आप साथ में जरूर नोट करते जाए। तो मायर्स रीएजेंट्स जो हैं पोटाशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड है या अल्कोलाइड्स के साथ जब ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इफेक्ट करता है, तो स्टूडेंट ये क्या पैदा करता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट पैदा करता है, जिससे अल्कोलाइड्स की मौजूदगी की क्या होती है, शनाख्त होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा बीटा, यानी कि मायर्स टेस्ट। विच एवेल्युएशन मेथड वुड बेस्ट डिटरमाइन द थेराप्यूटिक पोटेंसी ऑफ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कौन सी एवेल्युएशन का तरीका जो है वो हार्ट की मेडिसिन और थेराप्यूटिक मेडिसिन जो हैं पोटेंसी मालूम करने के लिए मौजू हैं। तो इसके लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट
वो बेसिकली हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड होगा। डेल्टा इसका आंसर है। बायोलॉजिकल एसेज में जानवरों के हार्ट खास तौर पर जो है कि टिश्यूज पर मेडिसिन का असर देखा जाता है, ताकि कार्डियोटोनिक मेडिसिन की असल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है उसका क्या लगाया जा सके, अंदाजा लगाया जा सके। तो हमारा जो इसलिए टू द पॉइंट बेस्ट जवाब आएगा वो डेल्टा आएगा। लास्ट स्लाइड है स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। योर लाइक्स आर आवर मोटिवेशन। इन फिजिकल एवेल्युएशन द मेल्टिंग पॉइंट इज यूज्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ। फिजिकल एवेल्युएशन में मेल्टिंग पॉइंट किस चीज की प्योरिटी जांचने के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो आप बताएंगे फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट्स। बीटा इसका आंसर आएगा। फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट्स की जो प्योरिटी है इसको जांचने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है? इसको जांचने के लिए जो है स्टूडेंट्स याद रखेंगे हम फिजिकल एवेल्युएशन का इस्तेमाल करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एक फिजिकल कांस्टेंट है जो फैट्स, वैक्सेस, रीजन्स की प्योरिटी जो है इसको जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल एवेल्युएशन टेक्निक? इनमें से कौन सी जो है वो बायोलॉजिकल एवेल्युएशन टेक्निक की एग्जांपल है? तो आप स्टूडेंट्स याद रखेंगे इंटरपोलेशन एसे जो है ये बेसिकली बायोलॉजिकल एवेल्युएशन की एग्जांपल है। इंटरपोलेशन एसे एक बायोलॉजिकल एसे है जिसमें मेडिसिन के रिस्पॉन्स का मुवाजना जो है वो स्टैंडर्ड कर्व से किया जाता है, ताकि ये मालूम हो सके कि ये जो पार्टिकुलर मेडिसिन है इसकी फालियत जो है यानी इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो कितनी हद तक इफेक्टिव है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 4 के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।